कैन कैन का स्ट्रक्चर इस तरह यूज़ होता है पैसिव का। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, जैसे कि हम अदर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में कर रहे हैं तो इधर भी वैसे का वैसा होगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, उसके बाद कैन लिखना होगा, फिर उसके बाद बी, उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उसके बाद जो भी आएगा वो लिखेंगे। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं एक सेंटेंस है जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आया है। आप देख सकते हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सिमिलरली हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट करना होता है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो इंग्लिश है उसे हम सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब, जैसे कि यहाँ पर कैन है, एक्सिलरी वर्ब है कैन। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बी जो एडिंग करने के लिए होती है पैसिव के लिए। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। चलिए ये सेंटेंस देखते हैं पैसिव का। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस, जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हमने सबसे पहले, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या लिखा है, सब स्ट्रक्चर वाइज कैन लिखा है, उसके बाद बी लिखा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही कैन वॉच दिस वीडियो, जो ये दे है ये राइटिंग वजह से मतलब टाइपिंग की वजह से आया, ये मिस्टेक्स है मेरी। ही कैन वॉच दिस वीडियो, आपको इसका पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं दिस वीडियो कैन बी वॉच्ड बाय देम। जो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम दिस वीडियो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कैन लिखना होता है, उसके बाद बी जो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जेक्ट करना होता है। जैसे कि ही है तो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। तो ये हो गया हमारा पैसिव, ये हो गया कैन का पैसिव। चलिए अब हम कुड को समझते हैं। कैन का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर वैसे हम वहाँ पर कुड यूज़ करें तो यहाँ कैन यूज़ करें तो यहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे, अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। चलिए कुछ मिसालें देख सकते हैं यहाँ पर आप। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव आप देख सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट किया, उसके बाद हमें कुड लिखा, उसके बाद बी लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म से मुराद पास्ट पार्टिसिपल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है जो बीट है उसका सेकंड फॉर्म बीटन एंड थर्ड फॉर्म भी बीटन है। यू कुड बी बीटन बाय होम, वो आप उनको, वो आपको शिकस्त दे सकता था या आप उनसे शिकस्त खा सकते थे, तो इसका ये हो गया। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं दे कुड क्वेश्चन यू, वो आपसे सवाल कर सकते थे, तो इसका पैसिव ये बनेगा यू कुड बी क्वेश्चनड बाय देम। आप उनसे सवाल, वो आपसे सवाल कर सकते थे, आपसे सवाल किया जा सकता था उनसे। चलिए अब हम मे और माइट का पैसे समझते हैं। इनका भी स्ट्रक्चर सिमिलरली यूज़ होता है, जैसे हम कैन कुड का यूज़ किया, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सेंटेंस द पेपर से दे मे रिलीज हिम, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हम आपको दे सब्जेक्ट लिखेंगे या पेपर लिखेंगे, रिलीज़ या हिम सब्जेक्ट करेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले द पेपर से एक अलग क्लॉज है, आपको सबसे पहले ये सेम टू सेम रखना होता है, द पेपर से। उसके बाद जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस उसका पैसिव बनाना होता है। फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं द पेपर से, जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला सेम टू सेम है। उसके बाद जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्लास बच रहा है तो उसको हमें पैसिव करना होता है। तो ये आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हिम को सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम, ही, मे बी। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, मे और बी, मे के साथ क्या ऐड करना होता है, बी, जैसे कि हम कैन और कुड में ऐड किया था। ही मे बी रिलीज्ड बाय देम, तो ये हो गया उसका पैसिव। अब सेकंड सेंटेंस माइट का देख सकते हैं समबॉडी माइट बाइट योर गुड्स, कोई शख्स शायद आपका सामान ख़रीद ले, तो इसका पैसिव इस तरह बनेगा योर गुड्स माइट बी बॉट बाय समबॉडी। तो ये हो गया माइट और मे का पैसिव। चलिए अब हम मस्ट का समझ लेते हैं पैसिव। यहाँ पर आप ये भी पैसेंजर मस्ट वीर सीट बेल्ट, ये भी सिमिलरली यूज़ होता है जैसे हमने कैन और कुड का यूज़ किया था। अब यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस देख सकते हैं पैसेंजर मस्ट वीर सीट बेल्ट्स, पैसेंजर्स या मुसाफिरों को सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनना चाहिए। तो उसका पैसिव क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट बेल्ट मस्ट बी वोर्न बाय पैसेंजर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने मस्ट सेम टू सेम रखा, उसके बाद एडिंग किसकी की, बी की। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, जैसे कि वीर है तो उसका वोन होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट एजेंट है उसको हमने बाय के बाद लिखा बाय पैसेंजर्स। तो ये हो गया
मस्ट का फर्स्ट सेंटेंस। चलिए सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, शी मस्ट डिलीवर स्पीच, उसको स्पीच करनी चाहिए, उसे स्पीच ज़रूर करनी चाहिए, उसे तकरीर ज़रूर करनी चाहिए। इसका भी सेम टू सेम रहेगा। पैसिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है हमारा स्पीच, तो उसने हमको सब्जेक्ट किया है यहाँ पर, स्पीच मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हर, स्पीच उनसे करवानी चाहिए, उसको किया जाए उनसे। तो ये हो गया मस्ट का पैसिव। चलिए शुड और ought to, इन दोनों का भी पैसिव सेम टू सेम रहेगा। चलिए सेंटेंस बाय सेंटेंस समझते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं जो एक्टिव वॉइस में है, यू शुड हैव टोल्ड मी, जो ये शुड है ये परफेक्ट शुड में आया है, मतलब इसके साथ क्या है, हैव आया है, तो इसका भी पैसिव सेम टू सेम रहेगा। यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बता देना चाहिए था। आप इसका सेंटेंस देख सकते हैं, यू शुड हैव, आई शुड हैव बीन टोल्ड, जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट करेंगे। जैसे मी का क्या होगा सब्जेक्ट है, आई होगा, आई शुड हैव बीन टोल्ड। माइट का आउट का सेंटेंस देख सकते हैं, यू ऑट टू फॉरगेट देम, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, उसका पैसिव क्या होगा, दे ऑट टू बी फॉरगिवन बाय दे बाय यू। आप इस एजेंट को ज़ाहिर कर सकते हैं या नहीं, तो पैसिव सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो गया आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का पैसिव। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।